कांग्रेस ने शनिवार को बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर संस्थानों का गला घोटने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले भारत के सीएजी के अधिकारियों का तबादला करने का आरोप लगाते हुए केंद्र को घेरा कांग्रेस ने। कांग्रेस ने शनिवार को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर संस्थानों का गला घोटने की आदत डालने का आरोप लगाते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अधिकारियों का तबादला किया गया है। यहां पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि सीएजी इस शासन के तहत रिपोर्ट नहीं लाती है। हमने 2023 में केवल 14 रिपोर्ट देखी हैं। भारतमाला परियोजना, आयुष्मान भारत परियोजना और अन्य परियोजनाओं पर कुछ बहुत ही चौंकाने वाले भ्रष्टाचार के मामले सामने आए। उन्होंने आरोप लगाया कि 10 साल पहले हमने देखा था कि कैसे तत्कालीन सीएजी प्रमुख विनोद राय ड्राफ्ट रिपोर्ट मीडिया में लीक कर देते थे और रामलीला मैदान में गतिविधियां देखने को मिलती थीं। उन रिपोर्टों के आधार पर उन्होंने नाटक करके पूरे देश को फंसा दिया और मीडिया ने इसे एक जन आंदोलन कहा। भ्रष्टाचार के ये सभी आरोप सीएजी रिपोर्ट पर आधारित थे। ये सभी रिपोर्ट और मामले पिछले 10 सालों में बेबुनियाद साबित हुए। इन लोगों का मकसद सिर्फ तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की साफ सुथरी छवि को खराब करना और यूपीए सरकार को बदनाम करना था। उन्होंने ये भी कहा कि सीएजी जो पहले 55 रिपोर्ट निकाल चुकी है, 2023 में बड़ी मुश्किल से रिपोर्ट ला पा रही है। खेड़ा ने कहा कि भारतमाला परियोजना में 1 रुपए का काम 14 रुपए में किया गया था और 1 किलोमीटर सड़क को अलग अलग तरीकों से मापा गया था और ये दिखाने के लिए कि 4 किलोमीटर सड़क का काम किया गया। आयुष्मान योजना का घोटाला सामने आया, जिसमें एक ही मोबाइल नंबर से लाखों लोग जुड़े हुए थे, लेकिन सीएजी रिपोर्ट पर मीडिया में कुछ नहीं दिखाया गया। यहाँ तक कि रामलीला मैदान में भी कोई आंदोलन नहीं देखा गया। आयुष्मान भारत योजना भी छोड़ दीजिए। भगवान राम के नाम पर वोट लेने वालों ने क्या किया कि भगवान राम के घर को नहीं छोड़ा। अयोध्या विकास परियोजना में ठेकेदारों के साथ मिलकर करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा कर दिया। मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं कि क्या सीएजी रिपोर्ट्स में आया था। उड़ान, बड़ी बड़ी स्कीम्स जिनका नाम ले लेकर प्रधानमंत्री जी पूरे दिन प्रचार करते हैं। उड़ान, रेलवे, खादी ग्रामोद्योग, ग्रामीण विकास, कहीं नहीं छोड़ा। खाऊंगा भी, खिलाऊंगा भी, अगर बता दोगे तो आपको चुप भी कराऊंगा। सरकार पर निशाना साधते हुए खेड़ा, जो कि पार्टी के मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने कहा कि इससे सरकार में और अधिक बेशर्मी आ गई है, क्योंकि रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे के बाद कई अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सीएजी मुंबई कार्यालय को एक ईमेल भेजा गया था, जिसमें कहा गया था कि सभी ऑडिट और फील्ड कार्य बंद कर दिए जाएं। उन्होंने ईमेल के प्रति दिखाते हुए दावा किया कि इसका मतलब है कि मोदी सरकार इस तरह से सीएजी का गला घोट रही है। उन्होंने उन 3 सीएजी अधिकारियों का भी नाम लिया जिन्होंने मोदी सरकार के घोटालों को उजागर किया था और बाद में उनका तबादला कर दिया था। उन्होंने कहा कि अटूर्वो सिन्हा भारतमाला प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के प्रभारी थे। उन्हें दिल्ली से त्रिवेंद्रम भेज दिया गया। इसी तरह दत्त प्रसाद शिरसाट आयुष्मान भारत योजना से संबंधित ऑडिट के प्रभारी थे और उन्हें कानूनी सेल में भेजा गया। यहाँ तक कि आयुष्मान भारत योजना का ऑडिट शुरू करने वाले अशोक सिन्हा को भी दूसरे विभाग में भेज दिया गया। भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए खेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हमारा सवाल है कि किसके आदेश पर सीएजी को सभी फील्ड काम करने से रोकने का आदेश दिया गया था। घोटालों को उजागर करने वाले सीएजी अधिकारियों का तबादला क्यों किया गया और किसके इशारे पर सीएजी का गला घोंटा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप एक स्वतः संस्था पर बुलडोजर चलाएंगे तो विपक्ष इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। इस सवाल पर सीएजी ने मुंबई कार्यालय को मेल भेजने की बात से इनकार किया है। उन्होंने कॉपी दिखाते हुए कहा कि उन्हें इस साल 26 सितंबर के ईमेल का खंडन करना चाहिए। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।